नमस्कार आप सभी को। क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट थी, चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का विषय सीबीएसई इवैल्यूएशन, या ये कहिए कि परीक्षाओं की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनकी जांच, दोनों। अर्थात ये विद्यार्थियों एवं मेरे मित्रों, शिक्षक वर्ग से भी जुड़ी हुई है। देखिए, अब अप्रैल का महीना चढ़ चुका है। फरवरी अथवा मार्च से वार्षिक परीक्षाएं हमारे भारत के विद्यालयों में आरंभ हो जाती हैं, और ये जो 10th बोर्ड, चाहे वो आईसीएसई हो या सीबीएसई का महाकुंभ भी आरंभ हो जाता है प्रतिवर्ष। लगभग यही समय होता है। कोरोना में तनिक परिवर्तन हुआ था, वो अलग बात है। अब देखिए, मैं आपसे अपना अनुभव बांटना चाहती हूँ। एक विद्यार्थी, जब मैं विद्यार्थी थी, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, आई यूज्ड टू थिंक, ओ माय गॉड, इट्स सो इजी, आवर टीचर्स आर एन्जॉइंग सो मच, कितने मज़े हैं हमारे शिक्षकों के। ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था कि ये जो हमारे अध्यापक हैं, इनका काम कितना आनंददायी है, ये कितने आनंद में रहते होंगे। क्या है, बन ठन के अच्छे से अपनी मर्ज़ी के, अपनी पसंद के कपड़े पहन के आ जाते हैं, बढ़िया से तैयार होके कॉपी बड़े मज़े से, आनंद से जांच करते हैं। मैं मात्र उत्तर पुस्तिकाओं की बात नहीं कर रही जो परीक्षाओं में होती हैं, जिसमें बच्चे गृह कार्य, कक्षा कार्य करते हैं, उनकी भी बात कर रही हूँ। फिर हम सोचते थे कि जब मन करे किसी को भी डांट देती हैं बच्चों को। हमारे समय पर तो पिटाई भी होती थी, तो सोचते थे ओहो, बच्चों को मार भी लेते हैं। परंतु आज जब मैं विद्यार्थी वाले जीवन को पार कर शिक्षक वर्ग में सम्मिलित हो चुकी हूँ, तो अब मुझे पता है कि इस वर्ग में होने पर भी जिन चीज़ों में हम आनंद समझते थे, उनमें वैसी अनुभूति नहीं होती, वैसा अनुभव नहीं है। चलिए, मैं अब आपको बताती हूँ। जैसे हमारे ही विद्यालय में फरवरी से परीक्षाएं आरंभ हुई, बोर्ड भी 10th सीबीएसई बोर्ड भी आरंभ हो गया। सबसे पहले अपने विद्यालय में, हमारे विद्यालय में क्लास 8 का भी बोर्ड लिया जाता है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। पहले वहाँ की कॉपियाँ चेक की, अर्थात उनकी जांच की। उसके बाद हमारे विद्यालय के बच्चों की जो परीक्षाएं हुई थी, उनकी उत्तर पुस्तिकाएं जांच की। और इतना ही काफ़ी नहीं था, तो सीबीएसई ने भी बुलावा भेज दिया 10वीं की कक्षाएं जांचने को, जिसके लिए दूसरे विद्यालय जाना पड़ा। ये जो सीबीएसई की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच है ना, मेरी समझ से परे है। यहाँ कई तरह के नियम हैं। सबसे पहले तो आपको प्रतिदिन एक न्यूनतम मात्रा में उत्तर पुस्तिकाएं जांचनी है, और उसकी मैक्सिमम लिमिट, अर्थात अधिकतम मात्रा भी सीबीएसई ने बता रखी है, ताकि कोई त्रुटि ना हो। ऐसा ना हो कि शिक्षक वृंद जल्दी में गलत जांच करें, बच्चों के साथ अन्याय ना हो। तो अब मैं आपसे अपना ये विशेष अनुभव
बांटना चाहती हूँ, साझा करना चाहती हूँ। बच्चों, सबसे पहले आपसे बात, देखिए, सीबीएसई में पास होना अर्थात सीबीएसई परीक्षा को उत्तीर्ण करना अब उतना कठिन नहीं रहा, परंतु यदि फिर भी कोई अनुत्तीर्ण हो रहा है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, आपकी लापरवाही अर्थात आपने पढ़ाई में तनिक भी ध्यान नहीं दिया, और दूसरा, मुझे कहना नहीं चाहिए परंतु ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, मेंटल आईक्यू, मतलब जो आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहते हैं, वो कम है। मुझे लगता है कि जो भी बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा तक, उनका आईक्यू इतना कमज़ोर नहीं हो सकता। यदि आप सामान्य वर्ग के साथ पढ़ रहे हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है कि बचपन से आपकी जड़ें कमज़ोर रही हैं। आपने बचपन से कोताही या तो बरती है अथवा आपको उचित मार्गदर्शक नहीं मिला। खैर, जो भी हो, कॉपियाँ जांचते वक्त, पत्र पुस्तिकाएँ जांचते वक्त कई बार हम देखते हैं कि बच्चे लिखते हैं, सर मैडम मुझे प्लीज़ पास कर दीजिए, ये वो। इस बार तो एक विद्यार्थी ने अपना फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, मेरी ही पल्ले आई थी वो कॉपी, और उसने अपना लिखा था, आपको पैसे चाहिए तो मुझे कॉल करो पर मुझे पास कर दो। बेटा, ये सब लिखने से कोई आपको पास नहीं करेगा, ठीक है? आप ये सब लिखकर उत्तीर्ण नहीं हो सकते, तो कृपया अगली बार से ये सब ना करें, परिश्रम करें, सही समय पर पढ़ाई करें। मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, ऐसा कुछ भी लिखकर अपना सम्मान दांव पर ना लगाएं। अब आई बात कॉपी जांचने में जो कठिनाइयाँ आती हैं। सुनने में बहुत आसान लगता है, अरे एक दिन में 20 कॉपियाँ ही तो, 20 उत्तर पुस्तिकाएँ तो जाती हैं, या अधिकतम 30, परंतु मैंने देखा है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यदि आप सही प्रकार से जांच कर रहे हैं बहुत कठिन है, और मुझ जैसे लोगों के लिए जो थोड़े धीमे हैं उनके लिए तो और भी कठिन, बहुत समय लग जाता है। हाँ, सीबीएसई कॉपी जांचने का कुछ उसके लिए धन देती है, परंतु उस धन से लगभग 8-10 गुना अधिक वो वसूल लेगी यदि कोई त्रुटि पाई गई तो ये हम धन कमाने के लिए नहीं करते, अपितु ये हमारे लिए अपरिहार्य है, हमारे पास कोई और विकल्प ही नहीं है। यदि हम सीबीएसई को ना कहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ उत्तर देना होगा, अर्थात संक्षेप में इतना आसान नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ, मतलब मुझे एक चीज़ बुरी लगती है कि जब हम मान लीजिए 200 कॉपियाँ जांच रहे हैं, उन 200 उत्तर पुस्तिकाओं में से 2, 4, 5 में किसी न किसी तरह की छोटी मोटी त्रुटि हो सकती है, जैसे टोटलिंग मिस्टेक जो हम सभी अंकों को जोड़ते हैं, या कुछ भी। वैसे तो सीबीएसई ने अपनी तरफ से फ़िल्टर लगाए हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कोऑर्डिनेटर्स जो टोटल चेक करते हैं, मार्क पोस्टिंग चेक करते हैं वगैरह वगैरह, परंतु फिर भी कई बार इतनी सारी कॉपियों में एक आध में कुछ में गलती निकल सकती है। अब बताइए,
यदि सीबीएसई उसके लिए हमसे इतना भारी जुर्माना वसूलेगा तो गलती तो देखिए हम वैसे भी जानकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत ही कष्टदायी है। अर्थात हम ना चाहते हुए भी हमें कॉपियाँ भी जांचनी हैं और कहीं कोई त्रुटि पाई गई तो दंड भी भोगना है। आप कॉपियाँ जांचने के लिए अपने घर भी देर से जाइए, बहुत समय लगता है। हमारे अपने निजी काम, परिवार सब ताक पर, और उसके बाद भी इतना बड़ा दंड। खैर, अब चलिए इसके कुछ अच्छे पहलू देखते हैं। कॉपियाँ जांचते जांचते विभिन्न विद्यार्थियों का माइंडसेट, उनका सोचने की प्रणाली समझ आती है। नई नई जान पहचान होती है, मित्र बनते हैं, विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक वृंद आते हैं, आप उनसे भी कई बार काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो मिला जुला कर इस बार का मेरा ये महाकुंभ जो था कॉपियाँ जांचने का, बहुत ही हेक्टिक रहा, क्योंकि इस दौरान घर पर भी कई प्रकार की समस्याएं थीं, परंतु धन्य है कि ये बस हो गया। तो यही था मेरा अनुभव। जाते जाते मैं एक बार फिर सभी विद्यार्थियों से ये बात कहना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ कृपया कर आप मुझे पास कर दीजिए अपना फ़ोन नंबर, पैसे वगैरह, ये सब कार्य ना करें उत्तर पुस्तिकाओं के साथ। इन सब की जगह आप मेहनत करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।